गांव के देसी अंदाज में बना हुआ आलू चिकन, खुशबू ऐसी कि पूरा घर भूख से बेचैन हो जाएगा। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। ये देखिए कितना बारीक कटा हुआ प्याज है। इसी तरह स्लाइसिस में हमने प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक ही काटना है। तो प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे प्याज जो है ये गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से कटे हुए टमाटर। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया था, आप भी छिलका उतार के ही इसमें टमाटर ऐड करें, फिर छिलका खाते वक्त जो है ना वो मुंह में नहीं आता। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए होता है। और साथ मैंने इसमें 3 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। भुनाई पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वरना शोरबे में प्याज तैरते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अच्छे से इसको हल्की आंच पे भूनते जाना है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद सब्ज़ इलायची, इससे बहुत अच्छा देगी टेस्ट आता है, तो आपने ये भी ऐड करनी है, ठीक है। बस इसको हल्का सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये मसाला यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो है वो रेडी है इस टाइम पे। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट जो है वो पहले पकाएंगे, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसकी बोटी जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, ताकि ये टूटे ना, ठीक है। तो हल्का सा इसको एक मिक्स देना है और 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और इसके बाद हमने साथ ही इसमें शामिल कर देना एक बड़े साइज़ का कटा हुआ आलू। आलू जो है मैंने इसमें एक ही यूज़ किया है, क्योंकि आधा किलो चिकन है, आधा किलो चिकन के हिसाब से एक बड़े साइज़ का आलू काफ़ी है। और मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आलू और चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। अभी हमने शोरबे के लिए पानी ऐड नहीं किया, हमने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि आलू और चिकन गल जाएं अच्छे से, आलू भी सॉफ्ट हो जाएं। बस एक अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और 10 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब ये आलू और चिकन का जितना भी फ्लेवर है ना वो सारा निकल आया है, ठीक है। अब हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है शोरबे के लिए। तो जितना आप पतला शोरबा रखना चाहते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। थिक रखना चाहते हैं तो आप थिक रख सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे कट लगा के हरी मिर्चें। 2 से 3 हरी मिर्चें काफ़ी होंगी। और इसको हल्का सा एक हमने मिक्स देना है दोबारा से। और अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से हम इसको भी मिक्स करेंगे। तो ये मसाले आपने लास्ट पे ही ऐड करने हैं, इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट इंक्रीज़ होता है। और इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये है जी हमारा आज का मज़ेदार सा सालन, बिल्कुल गाँव के स्टाइल में, देसी स्टाइल में आलू चिकन का शोरबा। आज की रेसिपी बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़े की थी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।